फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2am चैनल पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कल कमेंट आ रहे थे, सर हमारे स्टेटस में पेमेंट फाइल रिजेक्टेड एनए हो चुका है, हमारा स्टेटस ऐसे शो कर रहा है, पहले ही पैसा नहीं आ रहा था, अब ये स्टेटस हमारे शो होने लगा है स्टेटस में। क्या इस रीज़न के कारण हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा? क्या हमारा पेमेंट फाइल रिजेक्ट हो चुका है? तो काफ़ी सारे जो बच्चों के मन में डाउट है जो ये आ चुके हैं। तो अगर आपके स्टेटस ऐसा चेंज हो, अगर आपने स्टेटस चेक नहीं किया तो चेक करें, और इस प्रकार का स्टेटस लिखा आया होगा स्कॉलरशिप स्टेटस में, पेमेंट फाइल रिजेक्टेड पीएफएमएस, रिजेक्शन रीजन रिटर्न बाय द पीएफएमएस एनए, स्कीम ऑन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन। अब इससे काफी सारे बच्चों को घबराहट हो गई कि क्या अब इसके कारण पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी से जल्दी हमें वीडियो बनाओ सर ये। तो हम ला चुके हैं आपके सारे डाउटों को क्लियर करने के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी बड़ी अपडेट प्राइवेट स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का आपको मिल सके। चलिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना है, आपको आर्टिकल भी आपको पढ़ाऊंगा इसलिए आपको गूगल पे आना है, scholarshipworld.com आपको लिख के सर्च करना है, पहली साइट है उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस पर इंटरफेस देखने को मिला, आपको सर्च बटन में जाना है, यहाँ लिखना है एनएसपी पेमेंट, लिख के आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पोस्ट आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पेमेंट फाइल रिजेक्टेड पीएफएमएस, पेमेंट कब आएगा, ठीक है, ये देख सकते हो, ये पूरा चीज लिखी गई, इसमें आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं, इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, पेमेंट कब आएगा वो जानकारी मिल जाएगी, जिसका पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी उसको क्या करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ उन बच्चों का क्या है। देखो, ये वही स्टूडेंट है जिनका ऑलरेडी सेंड टू पेमेंट्स काफी टाइम पहले हो चुका था, टोकन नंबर काफी टाइम पहले दे दिया गया था, हालांकि 1-1.5 महीने से प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक, उन बच्चों का, तो उन बच्चों का पेमेंट फाइल रिजेक्ट कर दिया गया। अब पेमेंट फाइल रिजेक्ट होता क्यों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, पेमेंट फाइल रिजेक्ट इसलिए होता है, जैसे सपोज डेट आपको एक टोकन नंबर दिया गया, उस टोकन नंबर की वैलिडिटी होती है 15 से 20 दिन, मान के चलिए उस टोकन नंबर की वैलिडिटी होती है 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में उन बच्चों का टोकन नंबर का पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश वो पैसा क्रेडिट नहीं हो पाता है, कुछ भी कारण हो सकता है, टेक्निकल इशू हो सकता है, मिनिस्ट्री ने आपके फाइल को सबमिट नहीं किया, जैसे काफी सारे कल वीडियो बनाया था मैंने पीएफएमएस में, काफी सारे भाइयों का क्या दिखा रहा है, पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर बैंक ऐसा दिखा रहा है, किसी का नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, किसी का पेंडिंग सेक्शन दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है मतलब उनके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन जब टोकन नंबर जो है वो 1.5-2 महीने पहले ही रिसीव हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, सिक्योरिटी रीजन पर्पस के कारण जो टोकन नंबर है वो एक्सपायर हो जाता है। क्या होता है, जो टोकन नंबर है वो एक्सपायर हो जाता है, और ये सारी जो चीजें होती है वो कंप्यूटराइज होती है। जो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेमेंट फाइल रिजेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें कंप्यूटराइज होती है। अगर आपका एक निश्चित डेट या मैच्योर डेट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो ये जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोबारा से आपका नया टोकन नंबर देती है मिनिस्ट्री, उसके बाद फिर वो फाइल आगे जाती है, उसके बाद वो डिजिटल साइन होती है। अब जैसे मान के चलियो, जैसे इससे पहले आपका स्टेटस क्या शो करता था, पेमेंट फाइल मेड बाय डिजिटल साइन ऐसे कुछ शो करता था, डिजिटल साइन ऐसे कुछ शो करता था, डिजिटल साइन लिख के। लेकिन अब वो क्या हो गया, पेमेंट फाइल रिजेक्टेड पीएफएमएस, रिजेक्शन रीजन एनए, ठीक है। अब इस पे मिनिस्ट्री क्या करेगी, नए से टोकन नंबर जनरेट करेगी, नए से टोकन नंबर जनरेट करने के बाद डिजिटल साइन करेगी, डिजिटल साइन करने के बाद फिर आपका अकाउंट जो है पीएफएमएस पे वर्किंग के लिए जाएगा, प्रॉपर वर्किंग के लिए, ठीक है। तो मतलब इससे ही साबित ही हो जाएगा, गुड न्यूज ये है कि अब जब अगर मिनिस्ट्री इस पे काम करेगी, नया टोकन नंबर इशू करेगी, तो वो जो पीएफएमएस पे रिकॉर्ड जाएगा वो आपका वर्किंग मतलब होगा, वर्किंग होगा। अभी जैसे आपका डेड हो चुका है कि आपके स्टेटस काफी टाइम पहले ये शो कर रहा था, डेड हो गया, लेकिन अब नया टोकन नंबर रिसीव होते वो चीज आपका वर्किंग हो जाएगा, मिनिस्ट्री के पास फाइल जाएगी, मिनिस्ट्री फाइल को सबमिट करेगी, उसके बाद फिर आपका अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट होगा। तो ये चीज आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक काम कर लीजिए, अपने अकाउंट वगैरह में केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट रखिए, क्योंकि विदाउट केवाईसी अगर आप करेंगे ये चीज कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत हो सकती है। बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा, डीबीटी लिंक नहीं रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, पेमेंट आके भी फेल हो सकता है, फिर आपको दोबारा पेमेंट ना मिले, ठीक है। तो इस चीज को कंप्लीट करा के बाकी इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। मिनिस्ट्री की हेडेक है, कुछ टाइम बाद हो सकता है मे बी 15 से 20 डेज के अंदर ये पेमेंट फाइल मेड बाय सिस्टम या ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया जाए, या नए से टोकन नंबर जनरेट कर दिया जाए, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं कि कितने टाइम बाद हो जाएगा। लेकिन जनरली देखा गया है कि मिनिस्ट्री वर्क करती है तो 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर ये जो है इसको ट्रांसफर कर देती है, नए टोकन नंबर को नए सिरे से जारी कर देती है।
तो आई होप आपको वीडियो सारी क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको बोला है डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी नहीं होता है तो प्लीज आप यहाँ पे दिखा है पोस्ट है, यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो क्यों हो ऐसा होता है, वो सारी रीजन में यहाँ पे लिख रखा है, सारी चीजें लिख रहा है, जिसका पेमेंट फाइल रिजेक्टेड एजेंसी भी लिख रखा है, उसके लिए क्या करना है उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप जाके यहाँ